ये जो दोनों बॉडी है, एक फौना और एक फ्लोरा, यानी एक प्लांट और एक एनिमल पर रिसर्च करता है और आयुष्यन इंडिया के साथ मिल करके रेड डेटा बुक बनाने में हेल्प करता है। आयुष्यन ने कैटेगराइज किया है वो भी 9 कैटेगरीज में। ये जो वल्नरेबल, इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, थ्रेटेंड कैटेगरीज, यानी इस कैटेगरीज में अगर कोई प्लांट और एनिमल मेंशन हो गया उसको बचाना जरूरी है। मानस नेशनल पार्क जो कि असम में है, सुंदरबन नेशनल पार्क जो कि वेस्ट बंगाल में है, इन सब पर भी कंसर्न दिखाया है, यानी इस पर एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत है, ऐसा बात हुआ है। अब हम लोग थोड़ी सी और डेप्थ में चलते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग सिर्फ जो न्यूज है उस न्यूज को ही नहीं कवर कर रहे हैं, उस न्यूज के साथ साथ हम लोग उसके एस्थेटिक पोर्शन को भी कवर कर रहे हैं। जब एस्थेटिक पोर्शन कंप्लीट करके हॉलिस्टिक न्यूज को कवर करेंगे तो इसके साथ साथ पीवाईक्यू को भी कवर करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। थोड़ी और आगे बढ़ते हैं। अगर आयुष्यन ने टारगेट लिया है कि अगले 20 साल में हमें कुछ करना है, तो इंडिया ने भी कुछ टारगेट लिया है। तो क्या टारगेट लिया है? इंडियाज नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप। चूंकि आयुष्यन ने अगले 20 साल के लिए टारगेट लिया है और इंडिया ने अगले 5 साल के लिए ही टारगेट लिया है, क्या कि लगभग 11,000 स्पेसीज का एक रेड डेटा बुक बनाएगा। रेड डेटा बुक। अब ये रेड डेटा बुक क्या होता है? आयुष्यन एक बुक को पब्लिश करता है। इस बुक में वे सारे प्लांट्स और एनिमल्स मेंशन्ड होते हैं जो इस पृथ्वी से खत्म होने के कगार पर होते हैं या उस कैटेगरी में होते हैं। उसी बुक को रेड डेटा बुक कहते हैं। अब इंडिया खुद का रेड डेटा बुक बनाएगा जिसमें लगभग 11,000 स्पीसीज को रखेगा। उस रेड डेटा बुक को नेशनल रेड डेटा बुक बाई 2030 के नाम से पब्लिश किया जाएगा। याद करके रखना है, पूछा जा सकता है। अब जो नेशनल रेड डेटा बुक 2030 में पब्लिश होगा, इसके लिए मिनिस्ट्री कौन है? तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डेजिग्नेट किया गया है। इस मिनिस्ट्री को हेल्प करेगा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया और आयुष्यन इंडिया। ध्यान दो, प्लांट्स और एनिमल, ये जो दोनों बॉडी है, एक फौना और एक फ्लोरा, यानी एक प्लांट और एक एनिमल पर रिसर्च करता है और आयुष्यन इंडिया के साथ मिलकर के रेड डेटा बुक बनाने में हेल्प करता है। इस चीज को हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग रुकते हैं, थोड़ा पूछते हैं, क्या मेरी आवाज आप लोग को सुनाई दे रही है? निशांत, ज्योति, ओके। अभी तक जो पढ़ाया समझ में आ रहा था? ओके, एक बार रिकैप कर लेते हैं उसको। मैंने बताया कि आयुष्यन की जो कंजर्वेशन कांग्रेस है उसकी मीटिंग अबू धाबी में हुई। उस मीटिंग में अगले 20 साल के लिए एक विजन बनाया गया। उसमें कुछ टारगेट थे, जैसे फॉसिल फ्यूल को फेज आउट करना है, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन ढूंढना है, लोकल पीपल को डिसीजन में पार्टिसिपेट कराना है, वाइल्ड लाइफ को बर्डन नहीं समझना है, एलाई समझना है। फिर आयुष्यन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि आयुष्यन को 1948 में फाउंड किया गया था, यानी पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्या इंडिया इसका मेंबर है? तो हाँ, 1969 में इंडिया इसका मेंबर
बन गया था। ये सारी फैक्चुअल चीजें थी जिसको हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद क्या देखा कि इंडिया 2025 से 2030 के लिए एक नेशनल रेड डेटा बुक को पब्लिश करेगा। उस नेशनल रेड डेटा बुक के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज काम करेगा और उसको हेल्प करेगा। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसको हेल्प करेगा विद आयुष्मान इंडिया के साथ। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि भाई कुछ और भी इंपॉर्टेंट आयुष्मान इंस्ट्रूमेंट और रिपोर्ट को देखते हैं। आयुष्मान कुछ रिपोर्ट को भी पब्लिश करता है। आयुष्मान के पास कुछ इंस्ट्रूमेंट भी है, जिसमें सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज। जो आयुष्मान है ना, इसने अपना एक विंग बनाया, जिस विंग का नाम है आयुष्मान रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज। और ये लिस्ट कब बनाया? 1964 में इस लिस्ट को बनाया। इस लिस्ट में इस प्लेनेट पर जो भी फ्लोरा एंड फौना है उसको 9 कैटेगरीज में बांट दिया। कितने कैटेगरीज में? 9 कैटेगरीज में। और वे 9 कैटेगरीज क्या क्या हैं? लुक हियर। वे 9 कैटेगरीज इस प्रकार से हैं, दिखाई दे रहे हैं यहां पर। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड, लिस्ट कंसर्न, डेटा डेफिशिएंट, ऐसे करके 9 कैटेगरीज में इसको बांट दिया। अगर कोई प्लांट या एनिमल सिर्फ जू में देखने को मिल रहा है, सिर्फ घर में देखने को मिल रहा है, किसी जंगल में देखने को नहीं मिल रहा है, तो उसको कहते हैं एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। अगर कोई प्लांट और एनिमल का पॉपुलेशन मोर देन 90% खत्म हो गया है, तो उसको हम कहते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड। अगर कोई पॉपुलेशन मोर देन 50% खत्म हो गया है, तो उसको हम कहते हैं इंडेंजर्ड। और मोर देन 30% खत्म हो गया है, तो उसको कहते हैं हम लोग वल्नरेबल। तो परसेंटेज ऑफ एक्सटिंक्शन के आधार पर आयुष्मान ने कैटेगराइज किया है, वो भी 9 कैटेगरी में। ये जो वल्नरेबल, इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इसी को हम कहते हैं थ्रेटेंड कैटेगरीज। यानी इस कैटेगरीज में अगर कोई प्लांट और एनिमल मेंशन हो गया तो उसको बचाना जरूरी है। अब एक्सटिंक्ट कोई हो गया, मतलब पिछले 10 साल में वो ना तो डोमेस्टिक, ना तो जू, ना तो वाइल्ड, कहीं भी देखने को नहीं मिला, तो हम कहेंगे वो एक्सटिंक्ट हो गया है। अब 1964 में लुक, आयुष्मान रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज आया। कितने कैटेगरी में? 9 कैटेगरी में। अभी रिसेंट अपडेट क्या है कि जो ग्रीन सी टर्टल है, टर्टल मतलब कछुआ, ग्रीन सी टर्टल, ये हरा हरा दिखाई देता है, समंदर में रहने वाला टर्टल है। ये इंडेंजर्ड कैटेगरी से लिस्ट कंसर्न कैटेगरी में आ गया है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी अभी अपडेट हुआ है। क्या अपडेट हुआ है? जो ग्रीन सी टर्टल है उसकी आयुष्मान कैटेगरी अब लिस्ट कंसर्न में आ गया है, यानी इसका स्टेटस इंप्रूव हुआ है, इंप्रूव हुआ है, यानी इसकी पॉपुलेशन बढ़ी है। फिर
जो कुछ बर्ड्स हैं, 12 स्पीसीज ऑफ इंडियन बर्ड, जिसमें कह रहा है इंडियन रोलर, इंडियन क्रूजर, ये नियर थ्रेटेंड कैटेगरीज में पहुंच गए हैं, यानी लिस्ट कंसर्न से नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में पहुंच गए हैं। आप लोग बोर हो रहे होंगे, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन यहीं से बनेगा एग्जाम में। या तो इसकी कैटेगरी पूछ लेगा, या ये कह देगा इंडियन रोलर, इंडियन क्रूजर रिसेंटली सीन इन न्यूज। बताओ क्या है ये? पक्षी है, मछली है, कोई एनिमल है? तो आप क्या जवाब दोगे? सुन रहे हैं आप लोग? निशांत, ज्योति, तो जवाब आप लोग दोगे इंडियन रोलर, इंडियन क्रूजर रिसेंटली सीन इन न्यूज। ये पक्षी है, क्या है? बर्ड कैटेगरीज में है। बहुत डिटेल में नोट्स बनाया हूं, अच्छे से इसको रिवाइज करने आप लोगों को। और क्या अपडेट है? एक नए टर्म इकोसाइड को ऐड किया है। इकोसाइड कहने का मतलब जिसे जेनोसाइड होता है। जेनोसाइड कहने का मतलब बहुत ज्यादा लोगों को मार दिया जाता है, तो फिर जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है वो उसको इन्वेस्टिगेट करता है। वैसे ही अगर बहुत ज्यादा प्लांट्स और एनिमल की पॉपुलेशन खत्म होती है तो उसको हम कहते हैं इकोसाइड। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एवर पॉलिसी ऑन सिंथेटिक बायोलॉजी आयुषियन ने एडॉप्ट किया है। कहा है वी विल रिकॉग्नाइज इकोसाइड। इकोसाइड कहने का मतलब डेलिब्रेट इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। अगर इकोसाइड होगा तो फिर इंटरनेशनल क्राइम समझा जाएगा और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट उसकी जस्टिस करेगा। आगे बढ़ते हैं। फिर अभी तो मैंने आपको बताया आयुसीएन रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज 1964 में आया था। इसका अपडेट आयुसीएन ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीसीज, इसको 2021 में लॉन्च किया गया था। ये रेड लिस्ट जो भी स्पीसीज है उनको कंप्लीमेंट करता है। कहने का मतलब कौन सा रेड लिस्ट स्पीसीज का स्टेटस इंप्रूव हो रहा है, कौन सा रेड लिस्ट स्पीसीज का स्टेटस इंप्रूव नहीं हो रहा है। जिसका इंप्रूव होगा उसको हम कहेंगे ग्रीन स्टेटस। ग्रीन स्टेटस कहने का मतलब रेड लिस्ट स्पीसीज का पॉपुलेशन सुधर रहा है, उसको हम कहेंगे ग्रीन स्टेटस। और इसको कब लाया गया था? 2021 में लाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई भी स्पीसीज फुली रिकवर्ड हो चुका है, कब कहेंगे? जब वह अपने ओरिजिनल हैबिटेट में पाया जाएगा, अपने ओरिजिनल फंक्शन को करता हुआ दिखाई देगा, तब हम उसको कहेंगे कि वो पाया जा रहा है, फुली रिकवर्ड हो चुका है। कहने का मतलब मान लो चीता इंडिया में भी रहता था, लेकिन भारत जैसे आजाद हुआ चीता देश से खत्म हो गया, तो हम कहेंगे कि चीता फुली रिकवर्ड हो चुका है। फुली रिकवर्ड हो चुका है कब? जब चीता इंडिया में भी पाया जाए, ईरान में भी पाया जाए, नॉर्थ अफ्रीका में भी पाया जाए, और साउथ अफ्रीका में तो पाया ही जाता है। यानी जहां जहां चीता पहले पाया जाता था वहां वहां अब फिर से पाया जाने लगा, तो हम कहेंगे चीता फुली रिकवर्ड हो चुका है। यानी चीता का स्टेटस पूरी तरह से ग्रीन हो चुका है। अब आयुसीएन एक रिपोर्ट निकालता है जिसको कहते हैं वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक। इसका चौथा एडिशन आया है। इस एडिशन में क्या दिखाया है? जो वेस्टर्न घाट है, अपना वेस्टर्न घाट, इंडिया का वेस्टर्न घाट, इसको
सिग्निफिकेंट कंसर्न कैटेगरी दिया है, चिंता दिखाया है कि भाई इसको ध्यान देने की जरूरत है, अदरवाइज इस जगह पर डिजास्टर आ सकता है, बहुत सारे स्पेसीज प्लांट के एनिमल के खत्म हो सकते हैं। फिर मानस नेशनल पार्क जो कि असम में है, सुंदरबन नेशनल पार्क जो कि वेस्ट बंगाल में है, इन सब पर भी कंसर्न दिखाया है, यानी इस पर एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत है, ऐसा बात हुआ है। लेकिन पॉजिटिव नोट क्या है कि जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है जो कि सिक्किम में है, इसको गुड कैटेगरी में रखा है, यानी सिर्फ कंचनजंगा ही एक ऐसी नेशनल पार्क है इंडिया की जिसको गुड कैटेगरी में IUCN का वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक कैटेगराइज किया है। कुछ और भी अचीवमेंट है, जैसे केंटन आर मिलर अवार्ड, जो काजीरंगा नेशनल पार्क के डायरेक्टर थे उनको दिया है। कौन सा अवार्ड? केंटन आर मिलर अवार्ड किसको दिया है? जो काजीरंगा नेशनल पार्क के डायरेक्टर थे उनको दिया है। क्या नाम है? एक बार गूगल सर्च करना, यहां पर लिखना भूल गए थे। ये फर्स्ट इंडियन है जिनको केंटन आर मिलर अवार्ड दिया गया है। ध्यान रखिए, जो भी कोई चीजें पहली बार होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। पहली बार इंडियन को, वो भी काजीरंगा नेशनल पार्क के डायरेक्टर को ये अवार्ड मिला है तो फिर इंपॉर्टेंट है। इस अवार्ड को कौन देता है? IUCN देता है। फिर स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन चेयर विवेक मेनन, ये इंडियन कंजर्वेशनिस्ट है, इनको इस कमीशन का हेड बनाया गया है, चेयरमैन बनाया गया है, वो भी 2025 से लेकर के 2029 तक के लिए।